A sample of radioactive material A has an activity 10 millicurie, has twice the number of nuclei as another sample of different radioactive material B having activity 20 millicurie. The correct choice for half lives of A and B would then be. तो हाफ लाइफ के बारे में पूछा गया है और एक्टिविटी के बारे में बताया गया है, ठीक है। एक्टिविटी यहाँ पे दे दिया गया है, एक्टिविटी ऑफ ए इतना है, एक्टिविटी ऑफ बी इतना है। तो मेरे को पता है कि एक्टिविटी क्या होता है, एक्टिविटी आपका होता है लैम्डा टाइम्स एन, ठीक है। एक्टिविटी क्या होता है, लैम्डा टाइम्स एन, लैम्डा आपका जो भी होगा इनटू नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, ठीक है ना। तो अगर एक्टिविटी ऑफ ए देखें हम लोग तो एक्टिविटी ऑफ ए है 10 और एक्टिविटी बी है 20। तो एक्टिविटी ऑफ ए आपको दिया हुआ है 10, एक्टिविटी ऑफ बी दिया हुआ है 20, ठीक है। अब एक्टिविटी ऑफ ए का बदले हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा ऑफ ए इंटू एन ऑफ ए, लैम्डा ऑफ ए इंटू एन ऑफ ए। वैसे एक्टिविटी ऑफ बी लिख सकते हैं लैम्डा ऑफ बी इंटू एन ऑफ बी, ठीक है। तो अगर इन दोनों क्वेश्चंस का रेशियो ले, अब आपको बोल दिया गया है कि इनिशियल नंबर ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, ठीक है ना। तो रेडियो एक्टिव ए मटेरियल का नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर डबल है बी के, तो नंबर ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ बी, तो इसका लिए हम 2 लिखेंगे। ये वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो लैम्डा ए बाय लैम्डा बी इंटू 2 है ना। और यहाँ पे तो हाफ और 20 का मतलब 10 और 20 का रेशियो इतना, तो यहाँ से अपने पास आया लैम्डा ए बाय लैम्डा बी का वैल्यू 1/4 आया, ठीक है। आपसे पूछा है हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ और लैम्डा का रिलेशन क्या होता है, हाफ लाइफ होता है ln2 बाय लैम्डा, ठीक है ना। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है हाफ लाइफ। तो यहाँ पे हाफ लाइफ ऑफ बी ऊपर आएगा और हाफ लाइफ ऑफ ए नीचे आएगा। हाफ लाइफ ही है लेकिन मैं हाफ लिख नहीं रहा हूँ, थोड़ा अच्छा नहीं दिखेगा यहाँ पे अभी, टी बी बाई टी ए, ठीक है ना। हाफ लाइफ ऑफ बी डिवाइड बाई हाफ लाइफ ऑफ ए इक्वल टू लैम्डा ऑफ ए डिवाइड बाई लैम्डा ऑफ बी, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि टी बी इज सॉरी टी ए इज 4 टाइम्स ऑफ टी बी, टी ए इज 4 टाइम्स ऑफ टी बी। हाफ लाइफ ऑफ ए क्या होगा 4 गुना बी के, ठीक है ना। तो यानी पहले आपका ए का हाफ लाइफ दिया हुआ फिर बी का दिया हुआ, ए का 4 गुना होना चाहिए। तो यहाँ पे तो दिस इज नॉट 4 टाइम्स ऑफ दिस, दिस इज नॉट 4 टाइम्स ऑफ दिस, दिस इज नॉट 4 टाइम्स ऑफ दिस, दिस इज 4 टाइम्स ऑफ दिस, तो ऑप्शन सी, ठीक है। 20 इज इक्वल टू 4 इंटू 5, बाकी किसी में ऐसा रिलेशन नहीं आ रहा है ना। एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते, हम लोग किसी रेशियो निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जितना इन्फॉर्मेशन दिया गया उसके हिसाब से हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अभी 10 मिली क्यूरी था, 20 मिली क्यूरी है, तो मिली क्यूरी कैंसिल हो गया, तो खाली 10/20 हो जाता है, ठीक है। एक्चुअल में क्यूरी क्या है वो जानने की जरूरत भी नहीं था। At a given instant set t equal to 0, two radioactive substances A and B have equal activities. The ratio of their activities after time t, the ratio of their activity after time t itself decays with time t as इतना, ठीक है। If half life of A is ln2, half life of B क्या होगा, ठीक है। तो t equal to 0 पे A और B दोनों का इक्वल एक्टिविटी। अब एक्टिविटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, एक्टिविटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होता है इनिशियल एक्टिविटी ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर का होता है वैसे ही एक्टिविटी का भी इक्वेशन आता है, ठीक है ना। तो एक्टिविटी ऑफ बी डिवाइडेड बाई एक्टिविटी ऑफ ए, तो इनिशियल एक्टिविटी ऑफ बी इंटू ई की पावर लैम्डा बी टी डिवाइडेड बाई इनिशियल एक्टिविटी ऑफ ए ई की पावर माइनस लैम्डा ए टी, ये हो जाएगा आपका एक्टिविटी ऑफ बी डिवाइडेड बाई एक्टिविटी ऑफ ए का फॉर्मूला, ठीक है। अब आपको बोल दिया गया टी इक्वल टू 0 पे दोनों का इक्वल एक्टिविटी, यानी टी इक्वल टू 0 पे ये है, टी इक्वल टू 0 पे बी का एक्टिविटी ये है, टी इक्वल टू 0 पे ए का एक्टिविटी, दोनों इक्वल है, क्वेश्चन ने बोल दिया है, ठीक है। तो यहाँ से ई की पावर माइनस लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए इंटू टी हो जाएगा, इसको ऊपर लेते जाएंगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। आपको बोल दिया है कि आफ्टर टाइम टी एक्टिविटी ऑफ बी डिवाइडेड बाई एक्टिविटी ऑफ ए का रेशियो कितना, ई की पावर -3t। तो दिस इज गिवन एज ई की पावर -3t। इसका मतलब ये है कि लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। कंपेयर करो, ठीक है, दोनों का वैल्यू क्या होगा, ये 3 हो गया, ठीक है। अगर हाफ लाइफ ऑफ ए अब ln2 है तो हाफ लाइफ ऑफ बी क्या होगा। अब लैम्डा का बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा होता है ln2 बाय हाफ लाइफ, ठीक है। वैसे लैम्डा ये हो जाएगा ln2 बाय हाफ लाइफ ऑफ ए, ये तो रिलेशन में पता है, लैम्डा इक्वल टू ln2 बाय लैम्डा क्या होता है ln2 बाय हाफ लाइफ, यही रिलेशन यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये ln2 यहाँ वाला है, इसको लेके नहीं यूज़ कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला है, ठीक है। टी हाफ इक्वल टू ln2 बाय लैम्डा, यानी लैम्डा इक्वल टू इतना, उसी को यहाँ पे लैम्डा बी का बदली ऐसा लिख देंगे, लैम्डा ए का बदली इतना, है ना। टी बी है हाफ लाइफ ऑफ बी, टी है हाफ लाइफ ऑफ ए। अब हाफ लाइफ ऑफ ए आपको दिया हुआ ln2, तो इसमें अगर ln2 यहाँ पुट करें तो हो जाएगा
ln2 बाय एल बी, सॉरी ये हो जाएगा ln2 बाय हाफ लाइफ ऑफ बी माइनस ln2 बाय ln2, टी ए भी ln2 है ना, तो ln2 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 को उधर ले जाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, है ना। तो टी बी क्या हो गया, टी बी हो गया ln2 बाय 4, ln2 बाय 4 मतलब ऑप्शन सी। Using a nuclear counter, the count rate of emitted particles from a radioactive source is measured. At t equal to 0 it was इतना काउंट्स पर सेकेंड। अब आप इससे क्या मेजर करोगे, इससे रेडियो एक्टिव सोर्स का एक्टिविटी मेजर करोगे, है ना। काउंट्स पर सेकेंड आप एक्टिविटी बता रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका एक्टिविटी t इक्वल टू 0 पे कितना है 1600 और t इक्वल टू 8 सेकेंड में 100 हो गया, ठीक है। तो 1600 से 100 हो गया, है ना। ये t इक्वल टू 0 पे था, ठीक है, और ये t इक्वल टू 8 सेकेंड पे है। अब काउंट रेट एट t इक्वल टू 6 क्या होगा, मतलब अगर आपको t इक्वल टू 0 पे एक्टिविटी इतना है, t इक्वल टू 8 सेकेंड पे इतना है, तो t इक्वल टू 6 सेकेंड पे कितना होगा, ठीक है। तो अगर अब इसको हम लोग इक्वल पार्ट्स में अगर तोड़े, क्योंकि यहाँ पे 6 में भी जाना है, तो 6 और 8 का डिफरेंस 2 है, तो 2-2 सेकेंड का इंटरवल में देखते हैं, ठीक है, क्या हो रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना बार 2 सेकेंड का इंटरवल आ रहा है, 1 2 3 4 बार आ रहा है ना, ठीक है ना। अब याद रखना कि रेडियो एक्टिविटी डिके का जो लॉ है वो ऐसा लॉ है, एक्सपोनेंशियल लॉ है, ठीक है ना। यानी सेम अमाउंट ऑफ टाइम में सेम फ्रैक्शन का चेंज आता है, ठीक है, सेम फ्रैक्शन से चेंज आएगा, ठीक है ना। मतलब क्या है, जैसे 1600 से 100 तक जाने में कितने फैक्टर का चेंज आया है, 1600 डिवाइडेड बाई 100, 16 के फैक्टर का चेंज आया है ना, ठीक है ना। दिस इंटू 1/16 आपको इतना देगा, ठीक है ना, यानी 1/16 टाइम्स हो गया 8 सेकेंड में, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे 4 इक्वल इंटरवल्स है, क्योंकि ये सबका ड्यूरेशन सेम है, 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड, सब में सेम फैक्टर का चेंजेस आएगा, ठीक है ना। तो 1/16 को 4 इक्वल फैक्टर्स में तोड़ना है, तो क्या क्या हो सकता है, 1/2 1/2 1/2 1/2, तभी तो 1/16 होगा, ठीक है। यानी हर बार आधा होने वाला है, ठीक है। तो t इक्वल टू 6 सेकंड पे कितना हो जाएगा 200, है ना। आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अब जिसको ये मेथड समझ में नहीं आया उसके लिए दूसरा मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। जिसको ये मेथड समझ में नहीं आया उसके लिए मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, सीधे फॉर्मूला वाला इक्वेशन लिखते हैं, मतलब फॉर्मूलाज के थ्रू करते हैं। रेडियो एक्टिविटी का जो रेट होता है या एक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है, एक्टिविटी क्या होता है, इनिशियल एक्टिविटी e की पावर माइनस लैम्डा टी, यही फॉर्मूला यूज़ करने वाले, ठीक है ना। अब आपको बोला गया है कि एक्टिविटी एट 8 सेकेंड्स, एक्टिविटी एट 8 सेकेंड्स R8 लिख देता हूँ मैं, R0 e की पावर माइनस 8 इंटू माइनस लैम्डा इंटू 8, तो एक्टिविटी ऑफ 8 सेकेंड इतना हो जाएगा, और एक्टिविटी ऑफ 8 सेकेंड्स कितना दिया हुआ है 100, ठीक है। वैसे एक्टिविटी एट 0 सेकेंड्स हो जाएगा सिंपली इतना, ठीक है ना, क्योंकि R0 का वैल्यू ही 1600 t इक्वल टू 0 में दिया हुआ है ना। अब हमें चाहिए एक्टिविटी एट 6 सेकेंड्स, ठीक है। तो एक्टिविटी एट 6 सेकेंड्स का वैल्यू हो जाएगा R0 e की पावर माइनस लैम्डा 6, ठीक है ना। बस इसको यूज़ करते हैं। अब इसको कैसे यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला को डिवाइड कर दे अगर हम लोग, तो अगर इन दोनों को हम लोग डिवाइड करें तो आपको क्या मिलेगा, 100/R6 इक्वल टू e की पावर माइनस 2 लैम्डा, ठीक है। और ये R6 का वैल्यू यहाँ से इतना आ जाएगा, लैम्डा का वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन लैम्डा का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे लैम्डा का वैल्यू, यहीं से इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। इक्वेशन देखो, 100 इक्वल टू R0 इंटू इतना, 100 इज इक्वल टू R0 कितना है 1600 e की पावर माइनस लैम्डा 8, ठीक है। ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है, ठीक है। या तो आप e की पावर माइनस 2 लैम्डा का पावर 4 करो, इसका पावर 4, ठीक है, उसको यहाँ पुट कर सकते हो, है ना। जैसे मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे यहाँ से इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1600 e की पावर माइनस 8 लैम्डा है ना, ठीक है, e की पावर माइनस 8 लैम्डा, उसको माइनस 2 लैम्डा 4 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और e की पावर माइनस 2 लैम्डा का वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं 1600 इंटू ये 100/R6, ठीक है। कैसे भी करना है करो इक्वेशन को, तो 0 0 गया,
तो 1/16 इज इक्वल टू 100 R6। ठीक है, दोनों तरफ पावर 1/4 करो और ये हो जाएगा आपका 1/2, तो R6 इज इक्वल टू 200 आया। ठीक है, कैसे भी करो आंसर तो वही आएगा, R6 का वैल्यू 200। कंसिडर द न्यूक्लियर फ्यूजन, ये इक्वेशन दिया गया है। गिवन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ, हर एक न्यूक्लियाई का आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे दिया है, तो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो आप हर एक स्टेटमेंट देखोगे तो कितना एनर्जी सप्लाई हुआ होगा या कितना रिलीज हुआ होगा, यही है। ठीक है ना। अब एनर्जी सप्लाइड या रिलीज क्यू वैल्यू से निकलता है, और क्यू वैल्यू क्या होता है आपका बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, क्यू वैल्यू है ना। रिएक्टेंट में क्या है, Ne20। ठीक है ना, Ne20 में कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे, 20 होंगे, और Ne20 के लिए आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना है, 8.03। ठीक है, पर न्यूक्लियन है, इसमें 20 न्यूक्लियन है तो 20 इंटू इतना, ये हो गया रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में तो एक ही चीज़ है, रिएक्टेंट का बाइंडिंग एनर्जी माइनस प्रोडक्ट का। ठीक है, प्रोडक्ट में क्या है, 2 बार He4 है। ठीक है, 2 He4 मतलब क्या, एक He4 क्या, कितना जाएगा बाइंडिंग एनर्जी, एक He4 में 4 न्यूक्लियन होंगे, और He4 का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हुआ है 7.07। ठीक है, लेकिन ऐसा करके 2 एंटिटी है तो इंटू 2। ठीक है, ये टोटल का देख लो, 2 चौक 8 न्यूक्लियन है, 8 इंटू इतना। ठीक है, और C12 का आपके पास 12 न्यूक्लियन है, और एक का होगा 7.86। ठीक है, तो ये 0 इतना 8.16.06 है ना, 160.06, सॉरी 160.06, 20 भी तो है। ठीक है ना, और यहाँ पे 8 7 56 प्लस 12 छक 72, 2 12 8 96, 7 6 13, 10 12 से 84, 10 94। ठीक है, तो 160.6 इतना। अब 56.56 और 94.32, 6 2 8 5 3 8, 6 4 10, 9 5 14 1 15, 150.8, 160.6 या 150.8। ठीक है, तो अगर ये 151 भी होता तो 9.6 वहीं से आ जाता, और प्लस इतना 9.6 प्लस 12, 9.72। ठीक है, 9.72 है ना। आपका क्यू वैल्यू कितना आ गया, 9.72, और यूनिट्स कितना था इसका, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट MEV। ठीक है ना। अब 9.72 का तो ऑप्शन है ही नहीं, तो यहाँ पे ये बोनस हुआ होगा क्वेश्चन। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, मेरे हिसाब से तो कैलकुलेशन सब सही है। इन ए रेडियो एक्टिव डीके चेन द इनिशियल न्यूक्लियस इज, ये 232 दिया हुआ है मास नंबर और एटॉमिक नंबर 90। एट द एंड देयर आर 6 अल्फा पार्टिकल्स एंड 4 बीटा पार्टिकल्स। ठीक है, तो इससे 6 अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ है और इसी से 4 बीटा पार्टिकल्स एमिट हुआ है। तो एंड न्यूक्लियस अगर इतना है तो ए और जेड का वैल्यू क्या है। ठीक है, अब बीटा पार्टिकल यहाँ पे बीटा पॉजिटिव है कि नेगेटिव बताया नहीं है, तो दोनों केस ले लेंगे, तो बीटा पॉजिटिव मान के कर लेंगे और बीटा नेगेटिव। ठीक है ना। के तो इसको हम लोग 232 थोरियम 90 ये दिया हुआ है। ठीक है ना, 6 अल्फा, अल्फा में क्या होता है 4, ये 6 अल्फा हो गया, 4 बीटा। ठीक है, बीटा मतलब इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन डिपेंडिंग ऑन यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, मास तो 0 होता है, चार्ज +-1 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दोनों लिख ले रहे एक साथ, क्योंकि मोस्ट पॉली चांस होगा बीटा नेगेटिव होगा, लेकिन बीटा पॉजिटिव का भी चांस ले लेते हैं हम लोग, क्या यार। ठीक है, बोला तो नहीं गया बीटा नेगेटिव, तो ये दोनों हो गया, बाद में रिमेनिंग न्यूक्लियर जो बचेगा। ठीक है ना। अब ऑफकोर्स इसका मास नंबर तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, या 24 है, ये 0 है, तो 232 में से 24 घटाएंगे तो कितना 208 आएगा ना। हाँ, ये वाला नहीं पता हमें। ठीक है, एटॉमिक नंबर है ना, तो 208 वाला ऑप्शन 2 है। ठीक है, बाकी इसको बैलेंस करें अगर, तो लोअर वाला पार्ट को 90 इज इक्वल टू यहाँ पे 12, यहाँ पे +-4 और z। ठीक है, ओके, तो ये 2 तरीके से जा सकता है ये, एक बार तो 12 4 16 प्लस z हो जाएगा, और एक बार 12 में से 4 गया 8। ठीक है, तो 16 + z = 92, तो 16 + z = 90,
और 8 प्लस जेड इक्वल टू 90। तो पहले वाले केस से z आएगा आपका 74 और दूसरे वाले केस से z आएगा 82। ठीक है, यही दोनों पॉसिबिलिटी है z का। तो 82 वाला ऑप्शन है, 74 वाला नहीं है, तो 82। ठीक है, मतलब बीटा माइनस का ही काम होगा। -8 -4, 12 में से 4 गया 8, 8 प्लस जेड में से आया ना, हाँ, तो बीटा माइनस वाला ही केस लेना था। ठीक है, two radioactive material A and B having decay constants 10 lambda and lambda respectively. If initially they have the same number of nuclei, then the ratio of the number of nuclei of A, capital A होना चाहिए यहाँ पे, of A to that of B will be 1 by E after a time. ठीक है, तो कितने देर के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बी का रेशियो 1 by E होगा। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बी, ये हो जाएगा इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए ई की पावर माइनस लैम्डा ए ऑफ टी, लैम्डा ए इंटू टी। वैसे इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बी ई की पावर माइनस लैम्डा बी इंटू टी। ठीक है, इफ इनिशियली दे हैव द सेम न्यूक्लियर देन द रेशियो ऑफ ए विल बी ए बाय। ठीक है, तो ये रेशियो 1 by E कब होगा, यही पूछा गया है। ठीक है, ओके, इनिशियली दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियर को बोल दिया, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, ई की पावर माइनस ये लैम्डा ए माइनस लैम्डा बी। ठीक है, और इसको हम लोग ई की पावर -1 लिख सकते हैं, तो यह दिस इज नथिंग बट ई की पावर -1। तो अगर इसको कंपेयर करें तो लैम्डा ए माइनस लैम्डा बी इंटू टी इक्वल टू 1। ठीक है, तो टी का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ ए माइनस लैम्डा ऑफ बी। लैम्डा ऑफ ए कितना दिया हुआ है 10 और लैम्डा ऑफ बी दिया है इतना, तो उनका डिफरेंस इतना। तो टाइम का वैल्यू कितना है 1/9 लैम्डा, ऑप्शन सी। द रेशियो ऑफ मास डेंसिटीज ऑफ न्यूक्लिया इतना। ठीक है, हमें पता है कि न्यूक्लियाई का डेंसिटीज तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, मतलब कांस्टेंट मतलब क्या, नॉन चेंजिंग रहेगा, भले आप न्यूक्लियाई को चेंज करो। ठीक है, तो कार्बन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, न्यूक्लियर डेंसिटी सबके लिए सेम रहता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे डी। चाहे कोई भी न्यूक्लियस ले लो, न्यूक्लियर डेंसिटी का वैल्यू सेम रहता है, तो रेशियो 1 आएगा। Two radioactive substances A and B have decay constants 5 lambda and lambda respectively. At t equal to 0, a sample has the same number of 2 nuclei. ठीक है, तो t equal to 0 पे इनिशियल नंबर आपको बोल दिया सेम है, तो द टाइम टेकन फॉर द रेशियो टू बिकम 1 by E की पावर 2। ठीक है, कितने टाइम के बाद, तो आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ B का फॉर्मूला होता है इनिशियल नंबर। ठीक है, वैसे इसके लिए लिखेंगे इनिशियल नंबर लैम्डा ऑफ ए इंटू टी लैम्डा ऑफ बी इंटू टी। ये तो नॉर्मल फॉर्मूला आपको बोल दिया है कि टी इक्वल टू 0 पे दोनों का सेम है, तो ये दोनों सेम है। ठीक है, तो इसका रेशियो आपका लैम्डा ए माइनस लैम्डा बी इंटू टी आएगा। ठीक है, और आपको बोल दिया नंबर का रेशियो कितना चाहिए 1 by E की पावर 2, मतलब E की पावर -2। ठीक है, इको ई की पावर -1 बोलेंगे, -1 की -1 इंटू 2 -2। ठीक है, अब इन दोनों कंपेयर करेंगे तो 2 इज इक्वल टू लैम्डा ए माइनस लैम्डा बी इंटू टी। ठीक है ना, तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा आपका 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा ए माइनस लैम्डा बी, 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा का डिफरेंस जो कि है 4 लैम्डा, मतलब 1/2 लैम्डा, ऑप्शन डी। हाफ लाइफ ऑफ 2 radioactive nuclei A and B are 10 minutes and 20 minutes respectively. If initially a sample has equal number of nuclei, then after 60 minutes the ratio of decayed numbers of nuclei of A and B will be. ठीक है, तो रेशियो ऑफ डिकेड का पूछा है। ठीक है ना, अब जो हम लोग ये फॉर्मूला लिखते हैं ना, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ ए इक्वल टू n0 a e की पावर माइनस लैम्डा ए टी, इसमें ध्यान देना ये होता है नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई ऑफ ए हो जाएगा नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई ऑफ ए हो जाएगा आपका इनिशियल नंबर माइनस नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, क्योंकि इनिशियली जितना था, सपोज इनिशियली 100 था और अभी एक्टिव न्यूक्लियाई आपका करेक्ट नंबर बताता है। ठीक है, अभी 20 है, तो कितना डीके हो गया 100 माइनस 20 मतलब 80 डीके हो गया। ठीक है ना, वैसे नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई ऑफ बी हो जाएगा n0 b माइनस एन बी, एन नॉट ए माइनस एन ए।
ठीक है, इनिशियल नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर ऑफ ए, वैसे बी का आपका नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियर ऑफ बी कितना हो जाएगा, इनिशियल नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर ऑफ बी। ठीक है, तो हम लोग को ये देखना है। अब ये चीज़ Na क्या होता है, Na हमें पता है, Na का वैल्यू इतना लिखेंगे तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा एन नॉट ए 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा ए टी, वैसे हो जाएगा एन नॉट बी 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा बी टी। ठीक है, ओके। तो आपसे पूछा गया था रेशियो आफ्टर 60 मिनट्स, ठीक है ना। ठीक है, इनिशियल नंबर तो सेम है तो इसका रेशियो हमें निकालना है ना, ये दोनों का रेशियो निकालेंगे तो ये तो सेम क्वेश्चन है बोला है, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा इतना 1 माइनस ई की पावर इतना 1 माइनस ई की पावर इतना, ठीक है ना। अब ये लैम्डा उम्डा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो आपको हाफ लाइफ दिया उससे लैम्डा निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको हाफ लाइफ कितना दिया हुआ है 10 मिनट, है ना, तो आपका लैम्डा आ जाएगा उससे, ठीक है। आपको पता है कि लैम्डा जो होता है वो होता है ln2 डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ, ठीक है ना। तो लैम्डा ऑफ ए हो जाएगा हाफ लाइफ ऑफ ए और लैम्डा ऑफ बी हो जाएगा ln2 डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ ऑफ बी विच इज़ 20, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे खाली लैम्डा ही नहीं है, लैम्डा के साथ कितना है टी भी है, ठीक है। तो वो सब वैल्यू लिखते हैं हम लोग 1 माइनस, वैसे इसको एक शॉर्ट मेथड में करेंगे, अभी पहले फॉर्मूला वाला मेथड बताते हैं। लैम्डा की वैल्यू ln2 बाई 10 इंटू टाइम, टाइम कितना है 60 मिनट्स, ठीक है। 1 माइनस ln2 बाई 20 इंटू टाइम कितना है 60 मिनट, ठीक है। 60 मिनट के बाद ही आपको पूछा गया था, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर 6 ln2 1 माइनस ई की पावर 3 ln2, ठीक है, यही आएगा ना, ई की पावर 6 ln2 और ये इतना, ठीक है ना। अब इसको हम लोग वैसे भी लिख सकते हैं, ये 2 तो ln के सामने जो होगा पावर में चला जाएगा, वैसे 3 भी ln के सामने पावर में चला जाएगा, ठीक है। और e और ln एक दूसरे का इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे, है ना। तो इसको हम लोग, मतलब मैं बोलना चाहता हूँ e की पावर माइनस ln 2 की पावर 6 को आप 1 बाय e की पावर ln 26 लिखो और e और ln एक दूसरे का इफेक्ट को नलीफाई करेंगे तो इतना हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये चीज़ 1 बाय 2 की पावर 6 और ये चीज़ 1 बाय 2 की पावर 3, ठीक है, दिस है ना। तो ये 64 में से एक गया 63 और 8 में से एक गया 7, सही कर रहा हूँ ना मैं। 2 की पावर 5 होता है 32 और ये हो गया 64, 63 बाय 7, तो 9 आना चाहिए, 9, सिर्फ 9, ओके सॉरी, और 2 की पावर 6 भी तो है और यहाँ पे वो भी तो है, इनटू भी तो आएगा एक चीज़, तो ये चीज़ तो आया ही आया है, लेकिन साथ में ये 2 की पावर 6 नीचे है, 2 की पावर 3 ऊपर है, तो 2 की पावर 3 भी है, तो 9 ऊपर है 8 नीचे है, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक था, मतलब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है, 9/8। तो 9/8 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ठीक है। अब इसको शॉर्टकट मेथड में अगर शॉर्ट में बताना है तो देखो, एक लाइन का क्वेश्चन था, ओके। तो आपको बोल दिया गया ए का हाफ लाइफ 10 मिनट्स है, ठीक है। तो 60 मिनट्स में क्या होने वाला है, 10 मिनट में हाफ होने वाला है, तो 10 मिनट 60 मिनट्स में कितनी बार आता है, 6 बार आता है। एक 10 मिनट में हाफ हो जाएगा, 2 10 मिनट में 2 बार हाफ होगा, 3 10 मिनट में 3 बार हाफ होगा, तो 6 10 मिनट में, समझ में आ रहा है ना, 60 मिनट्स में 6 बार हाफ लाइफ आएगा ये। तो ए जो होने वाला है आपका, ए क्या हो जाएगा आपका, इनिशियल नंबर जितना भी होगा ए का, ठीक है, वो हाफ होते जाएगा कितना बार, 6 बार हाफ हो जाएगा, क्योंकि 10 मिनट 60 मिनट में 6 बार आता है, ठीक है। तो 6 बार उसको हाफ होने का मौका मिलेगा, ठीक है। बी को देखा जाए तो बी इनिशियली जितना भी होगा फाइनली कितना हो जाएगा वो 60 मिनट में। अब बी का हाफ लाइफ 20 मिनट है, 60 मिनट में कितनी बार 20 मिनट आता है, 3 बार आता है, तो 3 बार हाफ होगा, ठीक है। तो बी को 3 बार हाफ होने का चांस मिला है और ए को 6 बार हाफ होने का चांस मिला है, ठीक है। अब इनिशियल नंबर दोनों का सेम है, मतलब इनिशियली दोनों n0 ही है, क्वेश्चन ने बोला, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ए का बात हो रहा है तो ए n0 से घट के इतना हो गया और बी n0 से घट के इतना हो गया, ठीक है ना। तो डिकेड नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा, n0 माइनस, और डिकेड नंबर ऑफ सॉरी ए कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और डिकेड नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा, इनिशियल नंबर ऑफ बी जो कितना है और इतना बाद में, ठीक है। और डिकेड नंबर ऑफ ए डिवाइड बाई डिकेड नंबर ऑफ बी आपको निकालना है, तो 1 माइनस 1 बाय इतना, तो ये आपका 9/8 आ जाएगा, ठीक है, एक लाइन में ऐसे।